नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल ब्राज़ील की यात्रा पर हैं। वो 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं और अभी वो ब्राज़ील की यात्रा पर हैं, इसके बाद वो नामीबिया जाएँगे। अब यहाँ पर ब्राज़ील भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, पीएम ब्राज़ील में 2 काम से गए थे। एक तो ब्राज़ील के साथ द्विपक्षीय बैठक उनकी आज हो रही है। उससे पहले ब्राज़ील में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स में भारत एक संस्थापक सदस्य है। इसमें ब्राज़ील, रसिया, साउथ अफ्रीका और चीन हुआ करते थे। लेकिन अब इसमें ब्राज़ील में कुछ और देश भी आ गए हैं, बहुत सारे देश आ गए हैं, तो इनकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन ब्राज़ील भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ब्राज़ील एक बड़ा कंट्री है दक्षिण अमेरिका का, और ग्लोबल साउथ का भी एक बड़ा कंट्री है, और ब्राज़ील ब्रिक्स का एक बड़ा पार्टनर है। और ब्राज़ील कई मुद्दों पर भारत के साथ रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ रहा है। 1948 से ब्राज़ील के साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। और अभी जब पहलगाम वाली आतंकी घटना हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, तो ब्राज़ील उन देशों में था जिसने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और भारत के साथ एकजुटता दिखाई, प्रतिबद्धता जुटाई। कई देशों ने वैसे कॉल किया, लेकिन ब्राज़ील भी उनमें से एक था। तो आतंकवाद के मुद्दे पर ब्राज़ील भारत के साथ है, यूएन में सुधारों के मुद्दे पर भारत के साथ है, और व्यापार और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने को लेकर भी ब्राज़ील भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। इधर ब्राज़ील के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है, वो रक्षा संबंधों की मजबूती हो रही है। रक्षा संबंधों में भी इस सेंस में कि दोनों देश भारत में ज्वाइंट रक्षा उत्पादन बढ़ाने को सहमत हैं। ब्राज़ील और भारत मिलकर अवाक्स सिस्टम, एक अर्ली बॉर्न रडार सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम जो है डेवलप, एक ऐसा वायुयान होता है जो रडार की तरह काम करता है और निगरानी का काम आता है। अवाक्स रडार, अवाक्स फ्लाइट बोलते हैं इसे, अवाक्स प्लेन बोलते हैं इसको। इसमें रडार लगे होते हैं और ये सर्विलांस के काम आता है और रडार का काम भी करता है, और ये वार्निंग सिस्टम भी है। तो इसको दोनों देश मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसी प्रकार एम्ब्रेयर ब्राज़ील का एक एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका भारत में इस्तेमाल अभी भी होता है। बीएसएफ के पास, सेनाओं के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। ब्राज़ील इस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने को तैयार है। जैसे एयरबस ने C295 का निर्माण टाटा सन्स के साथ मिलकर भारत में किया है, उसी प्रकार ब्राज़ील ने ब्राज़ील की जो एम्ब्रेयर कंपनी है, उसने महिंद्रा एविएशन के साथ मिलकर भारत में जॉइंट वेंचर शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा एम्ब्रेयर एक और एयरक्राफ्ट बनाता है, बड़ा एयरक्राफ्ट बनाता है, C390। इसको भी भारत और ब्राज़ील मिलकर भारत में बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और जो ब्राज़ील है, वो सिर्फ भारत से और रक्षा तकनीकें भी खरीदने का इच्छुक है। वो ब्रह्मोस खरीदने का इच्छुक है, वो आकाश मिसाइल लेने का इच्छुक है, और उसने कई भारत की जो तोप हैं उनमें भी दिलचस्पी दिखाई है, राइफल है उनमें भी दिलचस्पी दिखाई है। तो ब्राज़ील एक भारत से रक्षा डील करना चाहता है, ब्राज़ील से रक्षा साजो सामान खरीदना चाहता है, और जो टेक्नोलॉजी उसके पास है, जैसे एम्ब्रेयर और C390 का मैंने जिक्र किया, ये अच्छे एयरक्राफ्ट हैं जो सेनाओं में परिवहन का काम करते हैं और मल्टीपर्पज़ हैं। परिवहन के अलावा और भी काम कर सकते हैं, रसद ले जाने का काम कर सकते हैं, जवानों को ले जाने का काम कर सकते हैं। तो इन विमानों का वो भारत में निर्माण करने का इच्छुक है, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी ब्राज़ील के साथ भारत का अच्छा सहयोग है। ब्राज़ील अपने सैटेलाइट इसरो से छुड़वाता है, और भी कई सैटेलाइट वो इसरो से छोड़ना चाहता है। अमेजनिया एक सैटेलाइट कुछ समय पहले उसने इसरो से छोड़ा था। तो रक्षा क्षेत्र के साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा ब्राज़ील के पास मिनरल्स हैं, गैस हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं। तो भारत उनसे व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है, 12-13 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है। लेकिन इसके बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। दोनों भारत और ब्राज़ील के बीच डिस्टेंस बहुत है, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ रहा है, जिसके लगातार बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा ब्राज़ील में 4,000 से भी ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये भी दोनों देशों के बीच में कनेक्ट का एक पीपल टू पीपल कनेक्ट इसे कहते हैं, उसका एक आधार है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।